सबसे पहले मैं उन 200 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं जो कि मेरे को फॉलो करते हैं, और उससे भी ज्यादा मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो कि मेरे वीडियो के ऊपर लाइक करते हैं, मेरे लॉजिक को समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, इस मार्केट में जो भी लोग कामकाज करते हैं, उनको सबसे पहले धैर्य रखना पड़ेगा। जो लोग इस मार्केट में धैर्य को नहीं रखते हैं और सिर्फ यहाँ पर कॉल और पुट करते हैं, वो लोग इस मार्केट में सस्टेन हो ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जुलाई का मार्केट देख सकते हो। टोटली यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट है, आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। जब से जुलाई मंथ चढ़ी है तब से मार्केट का जो सेंटीमेंट है बिल्कुल ही खराब चल रहा है। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं उन 200 लोगों का धन्यवाद क्यों किया? क्योंकि वो लोग लॉजिक को समझते हैं, चीजों को सीखते हैं, और जो लोग लाइक करते हैं उनका मैं ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो लोग डीपली समझते हैं। तो उन लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100-200 व्यूज ही मिलेंगे क्योंकि सच्चाई मैं बोलता हूं, और सच्चाई हमेशा लोगों को कड़वी लगती है। जो सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हैं वो लोग इस मार्केट में टिक ही नहीं सकते हैं, और यही सच है। देखिए, आप लोगों को जितने भी लोग मिलेंगे जो इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, 98% का साइकोलॉजी इस मार्केट में सही नहीं होता है, जिसके वजह से ज्यादातर लॉस करते हैं। और मैंने अपने एनालिसिस के अंदर आप लोगों को कई बार कहा है, अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो कभी भी इस तरीके से मार्केट नहीं गिरेगी, इस तरीके से मार्केट गिरेगी। अगर यहाँ पर ऊपर जाएगी मार्केट तो इस तरीके से नहीं जाएगी, हमेशा इस तरीके से जाएगी। लेकिन आप लोग इन चीजों को नहीं समझते हो। आप लोग बस थोड़ा सा न्यूज के आ जाते, बस आप लोग तुरंत ही आप लोग बियरिश हो जाते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। आप लोगों को मैंने अपने मंडे के एनालिसिस के अंदर कहा था, जो इतना बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला है तो यहाँ से करेक्शन बनते को जरूर दिखेगा। मगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं क्या ही समझ में आ जाता है। देखिए, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, न्यूज आ गया या फिर ऐसा आ गया, तो देखिए कभी भी न्यूज आता है तो उसका इफेक्ट सेम डे में नहीं हो जाता है। जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, कई बार 1-2 दिन बाद भी आता है, कई बार सेम डे में भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से चलोगे, न्यूज बजट के ऊपर काम करोगे, तो भाई जो लोग पुट की एंट्री बनाए होंगे तगड़ा वाला लॉस करवाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ट है, आप लोग देख सकते हो। और मैं जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 25,360 तक का जो ये लेवल है, यहाँ तक कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर का मूवमेंट दिखा सकती है। आप लोग देख सकते हो, कल के एनालिसिस के अंदर मैंने ये वाला लेवल दिया था, आप लोग देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। देखिए, सीखना तो आप लोगों को पड़ेगा ही। अगर आप लोग सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो, सिर्फ आप लोग यहाँ पर तुक्के करोगे, तो भाई माफी चाहता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, इस मार्केट से निकल जाओगे तो ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये मार्केट तुक्के पे नहीं चलती है, सिवाय लॉजिक समझने से। ठीक है, जब आप लोग लॉजिक समझ लोगे तो आप लोग इस मार्केट में जरूर से जरूर सस्टेन कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश किया करो, और खास करके मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं जो लोग यहाँ पर कैपिटल लेके आते हैं और पूरा का पूरा कैपिटल इस मार्केट के अंदर लगा देते हैं, तो भाई साहब मैं आप लोगों को कितने बार समझाऊं, कितने बार बोलूं, अगर आप लोगों के पास 100 कैपिटल है ना, तो 100 कैपिटल को कभी भी मार्केट में मत लगाओ, क्योंकि आप लोगों का बैकअप नहीं रहेगा। अगर आप लोग कोई बिजनेस भी करते हो तो उसके अंदर भी आप लोगों का बैकअप होना जरूरी है। अगर आप लोगों के पास बैकअप नहीं होगा तो आप लोग उस बिजनेस में भी नहीं टिक पाओगे, और यही सत्य है, और इसे सुनना ही पड़ेगा। तो हमेशा अगर इस मार्केट में आपको सस्टेन करना है तो आपको अपना बैकअप रखना जरूरी होगा। अपने कैपिटल का हमेशा, अगर आप लोग इस मार्केट में कामकाज करते हो तो भाई साहब कभी भी 100 में 100 कैपिटल ना लगाएं, नहीं तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है। तो चलिए, अब कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम हो सकती है, कल के दिन वेडनेसडे है,
क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें एक बढ़िया मोमेंट देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे। तो देखिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो जरूर बनता है। आप लोग लाइक ज्यादा से ज्यादा करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट भी करना। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ली है और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर किसको ट्रैप किया है? पुट बायर को यहाँ पर ट्रैप किया है। यहाँ पर जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सुना, यहाँ पर पुट बायर को ट्रैप किया और मुझे यहाँ पर इंडिकेशन मिल गया, जो अब यहाँ से ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और एग्जैक्ट देख सकते हो यहाँ से हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद एक रेंज बना लिया, यानी कि साइडवेज के अंदर फंस गई निफ्टी 50। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं डेली चार्ट के ऊपर। अब हम डेली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अब डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को कुछ समझना पड़ेगा, लॉजिक क्या है। तो लॉजिक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर लॉजिक समझेंगे तो भाई साहब मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले कहा था जो भाई यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और देख सकते हो यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, परफेक्ट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया जा रहा है। देखिए 1 2 3 देन यहाँ पर 4। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है निफ्टी, यानी कि 25,000 के ऊपर है निफ्टी, हमें यहाँ पर बियरिश तो होना ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा बाइंग आया तो सेलिंग तो आना ही आना है। ठीक है, क्लियर सी बात है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर एग्रेसिव हम बाई साइड की तरफ कब जा सकते हैं? तो भाई साहब यहाँ पर देखिए लॉजिक समझिए, यहाँ पर एक लेवल होगा हमारा जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल होगा, सीधा सीधा राउंड फिगर के अंदर 25,400 का लेवल होगा। ठीक है, अगर 25,400 के ऊपर इस वीक के अंदर निफ्टी यानी कि एक बुलिश कैंडल के साथ डेली चार्ट के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर नहीं सस्टेन करती और यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है डेली चार्ट के ऊपर तो हमें एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। यानी कि जो मेजर लेवल है वो है 25,400 का। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अगर आप लोग ये गलती करते हो, कॉल पुट के चक्कर में पड़ते हो, तो भाई साहब आपका इस मार्केट में लॉस ही होगा, ना कि आप लोगों का यहाँ पर मुनाफा होगा। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, कभी भी तुक्के के ऊपर कामकाज ना करें। अब कल के दिन किस तरीके से बिहेवियर हो सकती है? तो देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस कह रही है वो ये कह रही है, अगर यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट का अगर गैप अप खुल जाती है, जिसकी चांसेस ज्यादा है, देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का गैप अप खुल जाती है तो हमें एक क्या देखने को मिलेगा? एक नीचे का मूवमेंट देन ऊपर का मूवमेंट, यानी कि दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर फ्लैट खुल जाती है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस क्या होगा? थोड़ा बहुत गिरावट, उसके बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग, देन हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, यही कंडीशन कल के दिन मार्केट के अंदर हो सकता है। और अगर यहाँ पर ज्यादा ही मतलब कि मान लीजिए 100 पॉइंट से अगर ऊपर का गैप अप खुल जाती है तो हमें पूरा साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। लॉजिक के ऊपर हम कामकाज करेंगे, बस सिर्फ हम लेवल के ऊपर ध्यान बना करके रखेंगे। तो चलिए अब लेवल देख लेते हैं, कल के दिन के लिए लेवल हमारे लिए कौन कौन सा इंपोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर कामकाज करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल होगा वो सीधा सीधा यहाँ पर लेवल निकल के आ रही है 25,350 का लेवल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है जी, नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो सपोर्ट होगा वो सीधा सीधा ये वाला सपोर्ट होगा, जो कि लेवल होगा 25,000 का। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ कहीं खुल जाती है या फिर यहाँ कहीं खुल जाती है या फिर यहीं पे खुल जाती है, सीधा गैप अप खुल जाए, यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, कहीं भी खुल जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस इस लेवल से मतलब है, इस लेवल के आसपास आएगी, हमें क्या करना है? बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा करके रखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, देखिए फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं और मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। और जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे को दिल से चाहते हैं, वो तो जरूर से जरूर लाइक करके जाएंगे, मगर आप लोग भी लाइक कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी रेड कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। 50 to 70 पॉइंट का टारगेट रह सकता है।
क्लियर। मान लीजिए अब यहाँ कहीं खुल जाती है या फिर एग्जैक्ट इस लेवल के पास खुल जाती है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। देन हाई के ऊपर कैंडल जब भी कैंडल क्लोज कर देगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 25,350 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा बायर को ट्रैप करना, यानी कि जो कॉल बायर है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसी लेवल को ब्रेकआउट किया, देन यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर का मूवमेंट, अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर का मूवमेंट, अगेन 2 बार सपोर्ट लिया, सस्टेन नहीं कर पाई, लेवल ब्रेकडाउन, गैप डाउन खुली, देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे, सेलर एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हाँ, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो मार करेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, देख सकते हो यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली, देन हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, और उसके बाद देख सकते हो यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, सेलर को, यानी कि पुट बायर को। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी तो ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंसने का। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ भी अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देती है तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटली ट्रैप किया जा सकता है, यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। इस रेंज में बिल्कुल भी कॉल पुट ना करें, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेवल ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पर ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला या फिर नहीं मिला। आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लेवल हमारे लिए होगा ये वाला लेवल होगा, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल होगा 57,184 का। और सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे लिए ये सपोर्ट होगा, जो कि लेवल होगा 56,631 का। ठीक है जी, ये 2 लेवल होंगे, देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया गया। बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलेगी ना तो हम यहाँ पर कोई भी कॉल पुट नहीं बाई करेंगे, यहाँ पर आराम से पूरा का पूरा दिन बैठे रहेंगे, क्योंकि ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। गैप अप खुलेगी तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर भाई साहब सी साइड की तरफ नहीं जाना है। यहाँ पर पहला कंडीशन, गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पी साइड की तरफ जा सकते हैं, स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। और उसके बाद देन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ सेफली जा सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पी साइड की तरफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, पुट बायर को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कौन सा लॉजिक काम का जा सकती है, तो यहाँ पर वही अपना स्ट्रेटजी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इस रेंज में हमें कोई कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।